नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं यह बुक हमें सत्र 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से न्यू बुक प्राप्त हुई है, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसमें पाठों के बारे में देख लेते हैं। हमारा अतीत 2 इतिहास में 1 से लेकर 8 पाठ दिए हुए हैं। भूगोल में पाठ 1 से पाठ 7 तक दिए हुए हैं और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में पाठ 1 से पाठ 8 इस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, आइए हम बारी बारी से इसमें इन पाठों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं अध्याय 2, राजा और उनके राज्य। राज्य और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर और गंगई कड़चुलपुरम, है ना। 20 का आप राइट आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, चोल काल में नाडु कहा जाता था? किसको कहा जाता था? गाँव के समूह को। ठीक है, ए इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो किस नगर के लिए? कन्नौज। तो डी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हौज का। तो डी इसका राइट आंसर आप निशान लगा लेंगे और यहाँ लिख भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो राजपूत राजवंश से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या है? ए नंबर, धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में खालिस्तान के कामकाज में नियंत्रण हासिल था नाडू के, है ना। ठीक है, बी देखते हैं, सबसे शक्तिशाली चोल शासक खालिस्तान को माना जाता है तो राजराज प्रथम को। ठीक है, इसमें आप लिख लेंगे। सी देखते हैं, चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहते थे, नगरम कहते थे। ठीक है, तमिलनाडु में खालिस्तान वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। कौन से? चोल वंश के, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय में खालिस्तान शहर और खालिस्तान देवी का मंदिर बनवाया। तो कौन सा शहर का? तंजावुर शहर का, और निस्मुद्दीनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्राप्त की थी? बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों को। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, चौहान शासकों का राज विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में चौहान शासकों के राज का विस्तार था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था? मंदिर से जुड़े सभी शिल्पों में से एक सबसे विशिष्ट शिल्प कोष चित्रों की बनावट का था, है ना। कोष चित्रों की बनावट का था। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 दिया है, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों का, दस्तावेजों का, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, क्या है? चोल शासक में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? तो सभी को सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया गया था?
तो उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन के लिए विभिन्न समितियां होती थीं, जिनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तलपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषता लिखिए। तो चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं प्रश्न नंबर 14। चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। जब यह अनुष्ठान किया जाता था तो यह माना गया था कि इससे व्यक्ति जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है चोल राजाओं के समय कृषि और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। चोल राजाओं के समय कृषि और सिंचाई की कई उपलब्धियां थी, जैसे डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेती तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाने लगीं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थीं। ठीक है, दूसरा लिखिए। गांव की बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। ठीक है, उसमें ये योग्य होते थे, है ना। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। नेक्स्ट है धनी भूमि स्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में अरियार जैसी उपाधियां दी थी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये पार्ट समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।